पहले कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा। पाकिस्तान से आकर के भारत में मुराकबात करोगे तो स्वर्ग का रास्ता नहीं नरक का रास्ता। कहते फैसला हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। तो हेलो गाइज, आ चुके हम न्यू वीडियो के साथ वापस। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है योगी आदित्यनाथ 11 भड़काऊ भाषण पर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखो, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और काफ़ी बुरा भी लगेगा, क्योंकि योगी साहब ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इनको बहुत से लोग देखते हैं और बहुत से उनके फैन भी है, कोई उनके विरोध में भी है। उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। खैर छोड़ो, जो भी है, आप वीडियो को एंड तक देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? रुक, तेरे को बता देती। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहाँ उनके साथ वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं। हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा गजब बेइज्जती है। बुरा इसलिए रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया। मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और पाकिस्तान के पक्ष में बोलोगे, या पाकिस्तान से आकर के भारत में मुराकबात करोगे तो स्वर्ग का रास्ता नहीं नरक का रास्ता। सैनिक के बंदूक की गोली तुम्हें पहुंचाने का कार्य करेगी इस सरकार का जज्बा। करता आईएसआईएस जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए। वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था कि साहब ये बवाल क्यों हम पाल रहे हैं। मैंने कहा भी क्या तुम्हें कावड़ यात्रा में ही बवाल दिखाई देता है क्या? कावड़ यात्रा होगी, हर हाल में होगी, सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। और मैं इसके लिए आदेश दे रहा हूं, भाइयों बहनों,
न केवल कावड़ यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कराई, बल्कि गंगा नहर को भी हम लोगों ने कावड़ रूट के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वन विभाग की कार्रवाई को पूरा करते ही गंगा नहर की दोनों पटरियों को आवागमन के लिए भी और किसी भी प्रकार के अन्य पर्व और त्योहारों के समय कावड़ यात्रा के दौरान भी आने जाने के लिए निर्विघ्न यातायात हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाती है। ये लोग आएंगे, इनके धमकीबाज जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकीबाज कभी बाज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 4 साल 4.5 वर्ष तक बिलों के अंदर दुबके हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद उनको लगा कि अब हम लोग चुनाव में व्यस्त हो गए हैं, टिकट मिल गया, जिनको लगता था धमकी दे के काम हो जाएगा। मैंने उनको बोल दिया चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद फिर हम ही आ रहे हैं। 10 मार्च के बाद गर्मी भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद के निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूँ, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर कहते थे फैसला हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता कुछ नहीं होगा भाई, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला होगा, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था एक मच्छर भी नहीं मरेगा उत्तर प्रदेश में, चिंता मत करो। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अयोध्या का फैसला आया, एक घटना नहीं घटी थी, शांतिपूर्ण। किसी भी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे।